स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को अभी तो लंबा वक्त है, लेकिन सियासतदानों के लिए अब हर दिन चुनाव की तैयारियों के लिए ही है। यही वजह है कि प्रदेश की राजनीति का सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है। अपने अपने समीकरण साधने में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। अपने पारंपरिक वोटरों को जोड़ने के साथ ही बाकी समुदाय के वोटों पर भी नजरें पार्टियों की टिकी हुई हैं। यही वजह है कि राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें मुस्लिमों का ही विरोधी बता दिया है। केशव मौर्य ने अखिलेश पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कह दिया कि मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपने वोट का बाजार उन्होंने बना रखा है। केशव मौर्य ट्वीट में लिखते हैं, हिंदुओं की आस्था को व्यापार बताने का दुस्साहस करने वाले सपा बहादुर अखिलेश यादव ने सही मायने में मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपने वोट का बाजार बना रखा है। सपाइयों को अपने बहादुर से समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर मदरसावादी पार्टी रखने की मांग करनी चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सिर्फ सपा पर हमला नहीं बल्कि बीजेपी की 2027 की चुनावी रणनीति की तरफ भी इशारा कर रहा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रदेश में हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखने और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को भुनाने के लिए भी प्रयास शुरू हो गया है। तो चलिए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों का गणित भी थोड़ा समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोटर एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। यूपी की कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी करीब 28 से 19% है। कम से कम 30 से 40 विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखते हैं। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता 20 से 30% या उससे अधिक है। अब इसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश जारी है। हालांकि पिछले साल हुए उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने मुस्लिम बहुल सीट जीती, उसने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था और बीजेपी को जीत से लगने लगा था कि मुस्लिम वोटर उसकी तरफ आकर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कुंदर की विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि इस सीट पर लगभग 65% मुस्लिम मतदाता हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 1,44,945 वोटों के अंतर से हराया, जो इस क्षेत्र में बीजेपी की पहली जीत थी। यही वजह रही कि बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को लगातार अपनी तरफ लाने के प्रयास में लगी हुई है। ऐसे में अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का विरोधी बताकर नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी मुस्लिमों को अपनी तरफ ला पाती है या नहीं। अभी केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं और पसमानदा मुस्लिमों पर पीएम मोदी का बयान भी सुनते जाइए। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा।
लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है।